ऑल ऑफ यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद उमर। जी स्टूडेंट, हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी में प्रैक्टिकल के हवाले से डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में बायोकेमिकल टेस्ट में डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल की आइडेंटिफिकेशन के हवाले से डिस्कस किया था, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और डीएनए या डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड हमने डिफरेंट टेस्ट की एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन को डिस्कस किया था। आज इस लेक्चर में हमने माइक्रोस्कोप के इंट्रोडक्शन और माइक्रोस्कोप में यूज़ होने वाली टर्मिनोलॉजी, रेजोल्यूशन, मैग्निफिकेशन और पार्ट्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप और डिफरेंट माइक्रोस्कोप की टाइप्स के हवाले से हमने बात करनी है या उसको डिस्कस करना है। तो माइक्रोस्कोप क्या है? ये एक सिग्निफिकेंट टूल है या इंस्ट्रूमेंट है जो कि बायोलॉजिकली ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए या बायोलॉजिकली हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्ज़र्व करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए, इस सिग्निफिकेंट टूल के ज़रिए। और ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को प्रॉपरली मैग्नीफाई करके, प्रॉपरली क्लियर दिखा के हम इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनको ऑब्ज़र्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। और जब हम बायोलॉजी में माइक्रोस्कोप की स्टडी करेंगे, माइक्रोस्कोप का यूज़ करेंगे, इस स्टडी को हम नाम देते हैं माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोप में टू टर्म ज़्यादातर यूज़ की जाती है, रेजोल्यूशन पावर और मैग्निफिकेशन पावर। रेजोल्यूशन पावर क्या है? ये माइक्रोस्कोप की वो एबिलिटी है जिसके ज़रिए वो किसी भी टू ऑब्जेक्ट्स को वो डिस्टिंक्ट करता है, डिफ्रेंशिएट करता है, क्लियर करके दिखाता है। उस पावर को, उस एबिलिटी को माइक्रोस्कोप की हम रेजोल्यूशन पावर कहते हैं। जिस तरह सिंपल माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर 200 नैनोमीटर है, ये 200 नैनोमीटर तक क्लियरली डिस्टिंक्ट कर सकता है या क्लियरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दिखा सकता है, डिफ्रेंशिएट कर सकता है उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर 0.25 माइक्रोमीटर है और इसका भी मतलब यही है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप 0.25 माइक्रोमीटर तक ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या किस टू ऑब्जेक्ट्स को डिफ्रेंशिएट कर सकता है, क्लियर करके दिखा सकता है। माइक्रोमीटर किसके इक्वल है? 10⁻⁶ मीटर के। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर 0.1 नैनोमीटर है और 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ के इक्वल होता है। और ये रेजोल्यूशन पावर है कि जिससे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 0.1 नैनोमीटर तक ये क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर सकता है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को वहाँ पे क्लियरली दिखा सकता है माइक्रोस्कोप के अंडर या माइक्रोस्कोप के ज़रिए। नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन पावर। तो ये भी माइक्रोस्कोप की एबिलिटी है या एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके ज़रिए वो ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करके दिखाता है या उसको साइज़ में बढ़ा के दिखा सकता है नॉर्मल साइज़ से। जिस तरह सिंपल माइक्रोस्कोप है, इसकी मैग्नीफिकेशन पावर 15x है। 15x का मतलब ये है कि जो नॉर्मल साइज़ होगा किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का या किसी भी ऑब्जेक्ट्स का, उसको 15 गुना बढ़ा के ये दिखा सकते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर 40x से लेके 1000x तक है। तो ये इस रेंज में उस नॉर्मल साइज़ को मैग्नीफाई कर सकता है या उसका साइज़ बढ़ा सकता है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर 50 से लेके 50 मिलियन टाइम्स तक ये नॉर्मल साइज़ के ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करके दिखा सकता है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर भी अप्रोक्सीमेटली 50 मिलियन टाइम्स ये मैग्नीफाई कर सकता है ऑब्जेक्ट्स को। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में डिफरेंट पार्ट्स हैं इसके, जिसके ज़रिए हम प्रॉपरली ऑब्जर्व करते हैं स्लाइड के ज़रिए या माइक्रोस्कोप को हम प्रॉपरली देख सकते हैं। जिसमें लेंस है, फोल्डिंग आर्म है, स्टेज है, क्लिप है, एडजस्टमेंट स्क्रू है, पिलर है, मिरर है और फुट है। ये सिंपल माइक्रोस्कोप है जिसमें आई पीस, आर्म, नोज पीस, ऑब्जेक्टिव लेंसेज, स्टेज, क्लिप वगैरह, जिसके ज़रिए हम प्रॉपरली सिंपल माइक्रोस्कोप के ज़रिए स्लाइड को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं या स्लाइड को देख सकते हैं विजिबल लाइट के ज़रिए। ये सिंपल माइक्रोस्कोप है। सिंपल माइक्रोस्कोप में डिफरेंट पार्ट्स आपने पढ़े हैं, लेंसेज है, स्टेज है, क्लिप है और मिरर है। और स्टेज पे क्या रखते हैं? स्लाइड रखते हैं या कि जिस ऑर्गेनिज्म को हमने ऑब्ज़र्व करना होता है। और लेंसेज से हम मैग्नीफिकेशन या रेजोल्यूशन पावर किसी भी माइक्रोस्कोप की प्रॉपरली एडजस्ट करते हैं। और नेक्स्ट
कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आपको नाम याद होना चाहिए कि इसके डिफरेंट पार्ट्स के नाम क्या है। इसमें अगर हम प्रॉपरली देखें तो इसमें ये हेड रीजन है जिसके साथ ऑब्जेक्टिव लेंसेज या डिफरेंट टाइप के ऑकुलर लेंसेज लगे होते हैं, हेड रीजन। और इसके साथ एक्युलर रीजन है, ऑकुलर रीजन है जिसमें ऑकुलर लेंस या आई पीस भी इसे हम कहते हैं, वहाँ पे एडजस्ट होते हैं। डायप्टर एडजस्टमेंट है जो कि लेंसेज को एडजस्ट करने में या लेंसेज को मैग्नीफिकेशन में प्रॉपरली सेट करने में हम ये डायोप्टर एडजस्टमेंट रोल प्ले करता है। और इसके साथ नोज पीस है। नोज पीस में ऑब्जेक्टिव लेंसेज लगे होते हैं जो कि किसी भी स्लाइड को प्रॉपरली देखने में हेल्प करते हैं या ऑब्जर्व करने में हेल्प करते हैं। और जिस जगह पे स्लाइड पड़ी होती है उस जगह को हम स्टेज कहते हैं, और स्टेज पे स्लाइड को फिट करने के लिए स्टेज क्लिप्स प्रेजेंट होते हैं। और उस स्लाइड को फर्मली स्टेज के साथ अटैच रखने में अपर्चर का इम्पोर्टेंट रोल है। अपर्चर ये आप देख सकते हैं, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप में स्टेज क्लिप, स्टेज और अपर्चर हैं जो कि प्रॉपरली स्लाइड को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उनको फिट करते हैं, उनको प्रॉपरली एडजस्ट करते हैं उस एरिया में या उस स्टेज में कि प्रॉपरली ऑब्जर्व हो सके। और स्टेज के नीचे डायाफ्राम है। डायाफ्राम के साथ कंडेंसर है जहाँ से प्रॉपरली इल्यूमिनेटर के ज़रिए लाइट इंटर होती है उस स्लाइड पे, और विजिबल लाइट के ज़रिए हम प्रॉपरली उस स्पेसिमन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके साथ मैकेनिकल स्टेज है। मैकेनिकल स्टेज के नीचे कोर्स एडजस्टमेंट है जो कि स्टेज को एडजस्ट करने में या स्टेज को ऊपर नीचे करने में, फाइन एडजस्टमेंट करने में ये रोल प्ले करती है। नेक्स्ट इसमें कोर्स एडजस्टमेंट के साथ या फाइन एडजस्टमेंट के साथ स्टेज कंट्रोल है जो कि इसका भी रोल यही है कि ये प्रॉपरली स्लाइड को ऊपर नीचे करने में या स्टेज को प्रॉपरली एडजस्ट करने में रोल प्ले करते हैं। और जिस जगह पे स्टेज अटैच होती है या जिस जगह जिसकी अटैचमेंट के ज़रिए ये प्रॉपरली एडजस्ट होती है उसके नीचे बिल्कुल बेस है जो कि माइक्रोस्कोप को प्रॉपरली इसके वेट को बैलेंस करती है। और माइक्रोस्कोप के नीचे ब्राइटनेस एडजस्टमेंट है जो कि विजिबल लाइट या लाइट को जो ब्राइटनेस है उसको प्रॉपरली एडजस्ट करने में रोल प्ले करती है। लाइट स्विच है। लाइट स्विच का काम क्या है, माइक्रोस्कोप को ऑन करने में या उसमें लाइट को ऑन करने में ये रोल प्ले करती है। और ये डिफरेंट पार्ट्स आपको लाजमी पता होना चाहिए। जब आपका प्रैक्टिकल होगा तो उसमें ये पार्ट्स के नाम वो पूछ सकते हैं। और ज़्यादातर ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप पड़ी होती है लैब में, और ये प्रॉपरली आपको इसके पार्ट्स के नाम आने चाहिए और इनका फंक्शन भी आना चाहिए। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनका फंक्शन क्या है कि आई पीस या ऑकुलर लेंस इसमें लगे होते हैं। इनका काम क्या है, कंटेन द लेंस टू इंक्रीज मैग्नीफिकेशन। ये मैग्नीफिकेशन को इन्हांस करने में, इंक्रीज करने में ये रोल प्ले करते हैं। और इसको हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। रिप्लेस के अगर हमने हायर मैग्नीफिकेशन रखनी है या लोअर रखनी है वो डिपेंड करता है कि आप स्पेसिमेन कौन सा ऑब्जर्व कर रहे हैं, किस चीज़ को आप आइडेंटिफाई करते हैं, उसके मुताबिक आप उसके अकॉर्डिंगली आप मैग्नीफिकेशन को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बॉडी ट्यूब। बॉडी ट्यूब का काम क्या, होल्ड लेंसेज ऑफ ऑकुलर एंड ऑब्जेक्टिव एट द प्रॉपर वर्किंग डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। बॉडी ट्यूब क्या है कि जहाँ पे ये ऑकुलर लेंसेज एडजस्ट होते हैं, पड़े होते हैं या फिट होते हैं, उस वाले स्ट्रक्चर को हम बॉडी ट्यूब कहते हैं। जिस तरह यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस फिट हुए हैं इसको भी हम बॉडी ट्यूब कहेंगे, और जहाँ पे ऑकुलर लेंसेज फिट हुए हैं, अटैच हुए हैं, उसको भी हम बॉडी ट्यूब कहेंगे। कि जहाँ पे लेंसेज होल्ड होते हैं उस पॉइंट को, उस स्ट्रक्चर को, माइक्रोस्कोप के उस पार्ट को हम बॉडी ट्यूब कहते हैं। नेक्स्ट है नोज पीस। ये क्या करती है, परमिट इंटरचेंज ऑफ लो एंड हायर पावर ऑब्जेक्टिव्स। नोज पीस का काम क्या है, ये परमिट करती है कि हायर या लोअर ऑब्जेक्टिव हैं उनको प्रॉपरली मैग्नीफाई करके विद द हेल्प ऑफ ओकुलर लेंसेज ये हमें दिखाती है या ऑब्जर्व करती है।
ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसमें भी ऑब्जेक्टिव में लेंसेज पड़े होते हैं जो कि जिनकी मैग्नीफिकेशन कम भी होती है या उसकी मैग्नीफिकेशन ज़्यादा 43x तक भी उसमें इंक्रीज़ हम कर सकते हैं। इसका भी मेनली काम क्या है कि मैग्नीफिकेशन के ज़रिए स्पेसिमेन के नॉर्मल साइज़ को इन्हांस करके या मैग्नीफाई करके दिखाना, और इसको भी हम प्रॉपरली एडजस्ट कर सकते हैं, प्रॉपरली इसको सेट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। स्टेज है स्पोर्ट स्लाइड ओवर होल डैट एडमिट लाइट फ्रॉम मिरर बिलो। ये स्टेज है जहाँ पे स्लाइड ने अटैच होना होता है, उस जगह को हम स्टेज कहते हैं, और इस स्टेज के ऊपर क्लिप लगे होते हैं जो कि स्लाइड की अटैचमेंट के लिए रोल प्ले करते हैं। और जिस जगह पे आप स्लाइड रखते हैं जो कि बिल्कुल विजिबल लाइट के ऊपर होती है, उस जगह को हम अपर्चर कहते हैं। स्टेज के ऊपर ये पॉइंट होता है, ये पार्ट होता है अपर्चर, जे बिल्कुल ऑपोजिट है विजिबल लाइट के, या लाइट जहाँ से इंटर होती है मिरर से। डायाफ्राम है, इसका काम क्या है, ये रेगुलेट दी अमाउंट ऑफ लाइट पासिंग थ्रू दी स्पेसिमन। ये रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ लाइट को, कि हम डायाफ्राम बिल्कुल स्टेज के नीचे या अपर्चर के नीचे भी आप लिख सकते हैं कि स्ट्रक्चर है जो कि लाइट की जो इंटेंसिटी है उसको सेट करने में डायाफ्राम का इम्पोर्टेंट रोल है। लाइट कहाँ से आ रही है, मिरर से आ रही है। मिरर ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, कहाँ से, लाइट अपवर्ड थ्रू दी डायाफ्राम एंड होल इन स्टेज, कि ये डायाफ्राम की तरफ ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और डायाफ्राम से आगे अपर्चर पे जाएगी, और अपर्चर से आगे स्लाइड में या स्पेसिमन पे पहुंचेगी, जहां से हम प्रॉपरली स्पेसिमन को ऑब्जर्व कर सकेंगे या उसके स्ट्रक्चर को हम देख सकते हैं। कोर्स एडजस्टमेंट है, इसके ज़रिए हम बॉडी ट्यूब को मूव कर सकते हैं, या इसमें डिफरेंट जो लेंसेज हैं उसमें हम उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। मूव्स बॉडी ट्यूब एंड डाउन अप्रॉक्सीमेटली टू द करेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द स्पेसिमन। कोर्स एडजस्टमेंट के ज़रिए हम डिस्टेंस एडजस्ट कर सकते हैं कि ये स्टेज का ऑब्जेक्टिव लेंसेज से कितना डिस्टेंस हो कि जिसके ज़रिए हम प्रॉपरली स्पेसिमन को ऑब्जर्व कर सकें। ये इसमें हम डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोर्स एडजस्टमेंट। फाइन एडजस्टमेंट है, इसका काम भी परमिट एग्जैक्ट फोकसिंग बाय मूविंग स्टेज और बॉडी ट्यूब। ये भी एडजस्टमेंट के लिए मेनली रोल प्ले करता है कि स्टेज और स्लाइड में डिफरेंट जो स्पेसिमन है उसको ऑब्जर्व करने में, फोकस करने में फाइन एडजस्टमेंट का इम्पोर्टेंट रोल है। स्टेज क्लिप है, ये स्टेज के ऊपर क्लिप प्रेजेंट होते हैं जिनका काम क्या है, स्लाइड को फिर्मली फिट करना, स्लाइड को फिर्मली स्टेज के ऊपर अटैच रखना, मजबूती के साथ अटैच रखना। आर्म है स्पोर्ट बॉडी ट्यूब एंड कोर्स एडजस्टमेंट। ये बॉडी ट्यूब को एडजस्ट करते हैं या उसको फिर्मली अटैच रखते हैं, या कोर्स एडजस्टमेंट को सपोर्ट करते हैं उसके स्ट्रक्चर को। आर्म इंक्लिनेशन जॉइंट या पॉइंट परमिट टिल्टिंग टू एडजस्ट आई लेवल, कि इससे हम इंक्लिनेशन पॉइंट से आई लेवल को हम प्रॉपरली एडजस्ट करते हैं, जिससे हमने स्पेसिमन को ऑब्जर्व करना होता है या स्पेसिमन में डिफरेंट स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करना होता है। नेक्स्ट है बेस। ये माइक्रोस्कोप के वेट को बैलेंस करने में या माइक्रोस्कोप के वेट को सपोर्ट करने में बेस का इम्पोर्टेंट रोल है। ये लास्ट पे ये पोजीशन है या स्ट्रक्चर है या पार्ट है, और बेस के साथ कुछ माइक्रोस्कोप में लाइट स्विच या ब्राइटनेस एडजस्टमेंट होती है जिसके ज़रिए लाइट की इंटेंसिटी को हम सेट करते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप है, ये आपने इस प्रैक्टिकल में डिटेल में नहीं इसमें जाना, जस्ट आपको टाइप्स का पता होना चाहिए कि कौन सी टाइप है। लाइट जनरली 3 टाइप्स हैं, जिसमें लाइट माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, और इसकी एडवांस फॉर्म इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को भी फर्दर हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसमें स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। इसके अलावा भी फर्दर टाइप्स हैं, जिसमें स्टीरियो माइक्रोस्कोप, इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप, कॉनफोकल माइक्रोस्कोप और लेज़र माइक्रो डायसेक्शन माइक्रोस्कोप, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप, रेटिनल इमेजिंग माइक्रोस्कोप। ये डिपेंड करता है कि आप किस स्ट्रक्चर को प्रॉपरली ऑब्जर्व कर रहे हैं
और उस स्ट्रक्चर के लिए हम फिर प्रॉपर माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं, जिसके लिए हम प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर सकें डिफरेंट स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट हम इसमें चिक एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के हवाले से इस प्रैक्टिकल में बात करेंगे। आज